$60 बिलियन तो बाद की बात है स्पोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स की। अभी फ़िलहाल रोक लें, अगर एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी कम गिरने से बचा लें, पुरानी स्टेज पे ही ले आएँ, तो ये बड़ी बड़ी गनीमत है। जो खबरें आ जाती हैं कि जी एक शख्स बदल दिया जाएगा और उसके बाद से एकदम से एक नया ट्रक की बत्ती लग जाती है। तो ये एक अभी एहसन इकबाल साहब का मुझे पैगाम आया और उन्होंने गिला किया कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, कि आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि आप आ जाएं, प्रोग्राम में आ जाएं, मुझसे बहस कर लें कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ, या अपना वर्जन भेज दें कि आप जो जो मुझसे गलतियां हो रही हैं उनके ख्याल में, शायद मैं आपका बयान भी पढ़ूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकूंगा। तो उसके बाद फिर मैं देख रहा था ये जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं कि वो गालिबन स्पेन में चले गए हैं, और उसके बाद उन्होंने स्पेन में ये जो उनके साथ गालिबन दिखाई जा रही हैं ये मलका हैं स्पेन की, और उन्होंने अपनी ये ट्वीट की हुई है कि मलका साहबा ने उनके उड़ान प्रोग्राम की बड़ी जो है तारीफ़ की है और कहा है ये कमाल है। अब मुझे नहीं पता, मैं स्पेन में कुछ क्योंकि 1-2 साल रहा हूँ, कि वहाँ की मलका के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान को सियासत को भी देख रही हैं और उड़ान प्रोग्राम देख रही हैं। तो मुझे ये एक मज़ा खेज सी बात लग रही है। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ ये उनके शान में ये गुस्ताखी ज़रूर की थी कि अभी कल परसों उन हुकूमत की तरफ से और एहसन इकबाल साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक दावा किया कि हम 2029 तक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसके अंदर $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हम कर लेंगे। तो मैं सिर्फ पहले भी कह रहा था, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारी जो $60 बिलियन तो बाद की बात है स्पोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स की। अभी फ़िलहाल रोक लें, अगर एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी कम गिरने से बचा लें, पुरानी स्टेज पे ही ले आएँ, तो ये बड़ी बड़ी गनीमत है। और हमें ज़रा तफसील बता दें कि जो एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ानी है, डबल करनी है, तो ये कैसे करेंगे तो वो हमें स्पेसिफिक्स चाहिए। और अभी मेरे सामने ये मिफ्ता इस्माइल इनके वज़ीर रहे हैं, ये इनकी ट्वीट आज की पड़ी हुई है। उन्होंने भी कंसर्न किया, ये फिगर्स कोई जो है इनके अपने शुमारियाती डिपार्टमेंट के हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले जो 6 माह में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो है वो तकरीबन 9 कम हो गई है हमारी एक्सपोर्ट्स, माइनस में जा चुकी है। और पिछले साल के मुकाबले में देखें तो 20% हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। और जो हमारा मैं कह रहा था तजारती खसारा, इंपोर्ट्स हमारी गालिबन 11-12% बढ़ गई हैं। तजारती खसारा जो है हमारा 34% बढ़ गया है। ट्रेड गैप, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क जो है वो खौफनाक ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया हुआ है। तो ये और उसके साथ में क्यों बढ़ रहा है कि इंडस्ट्री वो कह रहे हैं कि जनाब ये इन टैक्सेस के साथ, और ये औरंगजेब साहब इनके मिनिस्टर साहब भी खुद ही कह रहे थे, लाओमी कोई जल्दी नहीं है कि वो इनके मिनिस्टर साहब खुद कल कह रहे थे कि जनाब टैक्सेस के बढ़ाते हुए और बिजली और गैस के इन पैसेस के साथ जो है ना इन इस तादाद में जो लगे हुए हैं, तो हम अपना उससे इंडस्ट्री ठीक नहीं करते। ये गौर एजाज साहब की भी ट्वीट मेरे सामने पड़ी हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो बिजली की सूरत हाल है इस वक्त, कि हमारे पास जो है इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो 7% कम हो चुकी हुई है। और आप जो है कैप्टिव जो पावर प्लांट्स हैं उनके पास से उनकी भी 1000% जो है 1000 मेगावाट जो है ना वो बढ़ चुकी है ग्रिड के अंदर, मगर एग्रीकल्चर की भी कंजम्पशन कम हो गई है। और कल हमने खबर ये की थी कि इस वक्त जो है 4000 मेगावाट की शॉर्टेज हो रही है, बिजली भी की भी लोड शेडिंग हो रही है, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। और पावर डिवीज़न जो है वो उसके बावजूद जो है, क्योंकि दुनिया भर में जो है खित्ते में हमारे 9 सेंट की है, हम 12 सेंट की दे रहे हैं, तो इस बिजली के ऊपर जो है हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। और मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि उनकी जो एहसन इकबाल साहब की जो ये इसमें जिक्र करते रहते हैं कि वो उड़ान पाकिस्तान की जो खासियत उन्होंने की, उन्होंने 5 E's निकाले हुए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब भी जो है ना वो भी बड़ी इस तरह की कोई ना कोई जो है एक सुर्खी निकाल लेते हैं, तो वो कह रहे हैं 5 E's। ये इनकी जो 5 E's हैं इसमें पहली E है एक्सपोर्ट्स की,
तो एक्सपोर्ट्स का मैंने बता दिया कि 20% पिछले साल की कम हो गई हुई है और बुरा हाल है, और इंडस्ट्री कह रही है कि जनाब इन हालात के अंदर हम आगे नहीं जा सकते। दूसरा, ई पाकिस्तान, ठीक है हम थोड़ा सा आईटी के अंदर कुछ एक्सपोर्ट्स बेहतर हमारी ज़रूर हुई हैं, मगर आईटी के ऊपर जो कदम हैं वो भी हम रोते रहते हैं। एनवायरनमेंट, तीसरा ई, एनवायरनमेंट का, स्मॉग का, दुनिया का हम इस वक्त पोल्यूटेड तरीन मुल्क है। ये इस्लामाबाद पूरा आजकल मूवमेंट चली हुई है कि पूरी शक्करपड़ियाँ इन्होंने गंजी कर दी हुई हैं। इस तरह ही एनर्जी की सूरत हाल हम अभी बता चुके हुए हैं। और एम्पावरमेंट जो है, लोगों का जो एम्पावरमेंट और कानून की जो सूरत हाल है वो भी सारी। सो मैं चाहूँगा कि हसन इकबाल साहब अगर मुल्का स्पेन से जब फुर्सत मिले तो वापस आएँ, प्रोग्राम में हमारे आएँ, हमें एक्सप्लेन करें कि जनाब ये 60% एक्सपोर्ट्स आपने कैसे करनी है, और ये जो उनका विज़न है उसका हमें जवाब दें। और इंडस्ट्री के लोग भी बुला लेते हैं, हम एग्रीकल्चर के लोग भी बुला लेते हैं, तो ये इन 5 E's को अपनी एक्सप्लेन कर दें, अपना फार्मूला रोड मैप दे दें जिसके ज़रिए करना चाहते हैं। तो आई होप कि वो उन तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा स्पेन में, और वो वापस आके हमें टाइम देंगे तो उनके साथ एक नशिस्त करेंगे।